हेलो, मैं हूँ राजू शर्मा सर और आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल डिलाइट क्लासेज मोतिहारी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 के बारे में और पार्ट 3 में हम लोग को दो टॉपिकों को पढ़ना है। पहला टॉपिक है हमारा दूर बिंदु और निकट बिंदु में क्या अंतर है। दूसरा हमारा टॉपिक है कि दृष्टि दोष और उनके सुधार कैसे किए जा सकते हैं। तो बिना देर किए हुए फटाक से हम लोग पहुँचते हैं अपने टॉपिक पे कि दूर बिंदु होता क्या है। पहले इसको समझिए। तो नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु जहां पे रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है दूर बिंदु कहलाता है और समान आंख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है। क्या आप लोग को ये समझ में नहीं आया? मैं फिर से समझाता हूं। हमारी जो आंख है दूर बिंदु पे रखी किसी वस्तु को अगर स्पष्ट रूप से देखती है तो हमारे आंख के लिए वह बिंदु दूर बिंदु कहलाता है और सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु जो होता है अनंत पे होता है। आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि समान आंख के लिए दूर बिंदु कहाँ होता है, तो आप जवाब दे दीजिएगा अनंत पे होता है। ऑब्जेक्टिव सवाल के लिए ये बेस्ट क्वेश्चन है। अब हम बात कर लेते हैं कि निकट बिंदु क्या होता है। तो हमारी आंख किसी निकट बिंदु पे रखे वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाती है तो वह बिंदु हमारे आंख के लिए निकट बिंदु कहलाती है और सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर होता है। यहाँ समझिए, यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि आँख के सबसे निकट का वह बिंदु जहाँ पे रखी वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है निकट बिंदु कहलाता है और सामान्य आँख के लिए निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर का होता है। एक टॉपिक और उभर करके आता है इसमें से कि दृष्टि विस्तार या दृष्टि परास, यानी दृष्टि विस्तार को ही दृष्टि परास कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेंज ऑफ विजन कहते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिएगा रेंज क्या होता है। जब आप मार्केट में जाते हैं किसी प्रकार के कपड़े को खरीदने के लिए तो दुकानदार को कहते हैं कि 250 के रेंज के दिखाइएगा। तो 250 का कहने का मतलब है कि 250 से नीचा भी हो सकता है और 250 से ऊपर भी हो सकता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी आपको समझना है कि दृष्टि विस्तार दृष्टि परास यानी रेंज ऑफ विजन क्या होता है। तो दूर बिंदु और निकट बिंदु के बीच की दूरी को हम लोग दृष्टि परास या दृष्टि विस्तार या फिर हम लोग रेंज ऑफ विजन कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को निकट बिंदु, दूर बिंदु और दृष्टि परास या दृष्टि विस्तार बहुत ही अच्छा तरीके से आया होगा समझ में। अब हम चलते हैं दृष्टि दोष को समझने कि दृष्टि दोष आखिर होता क्या है। तो कई कारणों से जो हमारी आंखें होती हैं वो नज़दीक की वस्तु को या दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। अब यही दोष जो होता है ना हमारे आंखों में हो जाता है, जिसको हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। यहाँ पे मैंने बोर्ड पे भी लिखा है कि कई कारणों से नेत्र बहुत दूर स्थित या निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाने की क्षमता को खो देता है और इसी कमी को हम लोग दृष्टि दोष कहते हैं। अब ये दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान दीजिएगा। दृष्टि दोष मुख्यतः 3 प्रकार के ही होते हैं। अधिकतर लोग जो होते हैं 3 प्रकार के ही जानते हैं। एक होता है निकट दृष्टि दोष जिसको इंग्लिश में हम लोग मायोपिया कहते हैं। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष जिसको इंग्लिश में हम लोग हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं और तीसरा होता है जारा दूरदर्शिता या इसी को कोई कोई कहता है जारा दृष्टि दोष जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रेस बायोपिया कहते हैं। लेकिन एक विचित्र बीमारी यहाँ पे शुरू हो जाता है अबिंदुकता जिसको हम लोग इंग्लिश में एस्टिग्मेटिज्म कहते हैं। अब इन सभी चीज़ों के बारे में यानी जितने भी हमारे आंखों में दोष पाए जाते हैं निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष और अबिंदुकता, इन सब के कारणों के बारे में पढ़ेंगे और इनके उपचार के बारे में पढ़ेंगे। तो कहीं जाइएगा मत। देखिए अब समझिए यहाँ पे कि निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया क्या होता है। तो जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है वह दूर रखे हुए वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। ये बच्चे हमेशा बार बार गलती करते हैं कि निकट दृष्टि दोष में हमें नज़दीक की वस्तु ही दिखाई नहीं देती, जबकि ये गलत है। जब भी किसी के आँखों में निकट दृष्टि दोष होता है तो वह दूर की वस्तु को साफ सुथरा नहीं देखता है, नज़दीक का तो उसको दिखाई देता ही है।
लेकिन ये बच्चे जो हैं समझ नहीं पाते और बार बार एग्जाम में गलती होता है कि निकट दृष्टि दोष उसे कहा जाता है जिससे नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं देती है, लेकिन ये गलत है। लेकिन एक तरीका है, एक ट्रिक है कि आप समझिएगा निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के बारे में, उसके जस्ट अपोजिट सोच लीजिएगा। निकट दृष्टि दोष है तो उसके अपोजिट क्या हुआ कि दूर की वस्तु हमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो जिस नेत्र में निकट दृष्टि दोष होता है उस नेत्र को दूर रखे वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है। इसका आखिर कारण क्या होता है? तो इसका कारण होता है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे होता है आपका रेटिना, यहाँ पे क्या होता है रेटिना। तो क्या होता है ना कि ये नेत्र गोलक लंबा हो जाता है ऐसे, तो हमारा प्रतिबिंब तो यहाँ बनना चाहिए था, लेकिन अब ये प्रतिबिंब कहाँ बनना शुरू हो जाएगा? यहाँ पे। इसीलिए हमें दूर रखी वस्तु को साफ सुथरा नहीं देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की जो दूरी है वो बढ़ गया है। तो बढ़ता क्यों है? जब नेत्र गोलक आपका लंबा हो जाता है, चपटा हो जाता है तब। दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। अब देखिए नेत्र लेंस आपका इस तरीके से है, अब ये आवश्यकता से अधिक अगर मोटा हो जाएगा, इतना मोटा हो जाएगा, तो इसका फोकस दूरी जो रेटिना पर बनना चाहिए वो पहले ही बन जाता है, यानी यहाँ पे बन जाता है, जिस वजह से हमें वो वस्तु जो है दूर रखा हुआ साफ सुथरा दिखाई नहीं पड़ता है। समझ में आ गया कि निकट दृष्टि दोष वाले लोगों में जो दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है, आखिर क्या कारण होता है? तो नेत्र गोलक का लंबा हो जाना। जैसे ही आपका नेत्र गोलक लंबा होता है तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाता है और फिर उसके बाद में नेत्र लेंस का मोटा हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है, फोकस दूरी घट जाती है। वो बनना चाहिए रेटिना पे प्रतिबिंब, तो रेटिना के पहले ही बन जाता है, जिस वजह से हमें कोई वस्तु दूर रखा हुआ दिखाई अच्छा से नहीं पड़ता है। अब इसका उपचार क्या होता है? तो इसका उपचार के लिए केवल और केवल लेंस की आवश्यकता होती है। अगर किसी का आँख खराब हो जाए तो उसके आँख को नहीं सुधारा जा सकता है, केवल एक ही उपचार होता है कि उसके आँखों में लेंस युक्त चश्मा डाल दिया जाए। तो यहाँ पे देखिए कि जिन लोगों को अगर निकट दृष्टि दोष होता है उनके आँखों के लिए अवतल लेंस युक्त चश्मे का उपयोग किया जाता है। ये कौन सा लेंस है? अवतल लेंस। अब अवतल लेंस क्या होता है कि किसी बिंदु से आती हुई समांतर प्रकाश की किरणें को, अब इस बिंदु से इस लेंस पे आएगा यहाँ, और फिर इस बिंदु से आता है यहाँ, और फिर ये समांतर हो जाती है। समझ में आ रहा है? यानी अवतल लेंस का काम क्या होता है कि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश के किरणों को अपसरित कर देना और अपसरित कर करके आँख के लेंस तक भेजना, और आँख का लेंस अब यहाँ कंप्लीट हो गया। अब इसका प्रतिबिंब जो है हमारा कहाँ बन जाता है? रेटिना पर बन जाता है, और हम वस्तु को साफ सुथरा देख सकते हैं। यानी आप समझिए कि जिन व्यक्तियों के आँख में निकट दृष्टि दोष हुआ है उसके उपचार के लिए चश्मे में अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। आखिर अवतल लेंस का उपयोग क्यों किया जाता है? अवतल लेंस का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें को अवतल लेंस अपसरित कर लेता है और फिर वो उत्तल लेंस को दे देता है, और उत्तल लेंस जो होता है रेटिना तक प्रकाश को आसानी से पहुंचा देता है और हम उस वस्तु को बहुत ही साफ सुथरा से देख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को निकट दृष्टि दोष बहुत ही पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग जान लेते हैं कि दूर दृष्टि दोष क्या है इसके बारे में। ठीक है, अब देखिए हम लोग दूर दृष्टि दोष के बारे में जानते हैं कि दूर दृष्टि दोष होता क्या है। तो यहाँ समझिए, कहता है कि जिस नेत्र में दूर दृष्टि दोष होता है वह निकट स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाती है। हाँ जी, जिस नेत्र में अगर दूर दृष्टि दोष हो जाता है वो नज़दीक की वस्तुओं को साफ सुथरा नहीं देख पाता है। कुछ तो कारण होता होगा, बिल्कुल कारण है। कारण पहला ये है कि नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। जब
नेत्र गोलक आपका छोटा हो जाएगा तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। और दूसरा कारण होता है कि जब हमारे नेत्र का लेंस पतला हो जाता है आवश्यकता से अधिक, तो उसकी फोकस दूरी बढ़ जाती है, जिस वजह से हमें दूरदृष्टि दोष हो जाता है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि कैसे दूरदृष्टि दोष होता है। तो यहाँ आप समझिए, ये हमारा नेत्र गोलक है। अब नेत्र गोलक में ये लास्ट में हमारा होता है रेटिना, आप लोग को तो पता है। अब क्या है कि यही नेत्र गोलक छोटा हो जाता है ऐसे, तो जो रेटिना यहाँ पे मौजूद था अब वह रेटिना यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई। क्यों कम हो गई? क्योंकि नेत्र गोलक छोटा हो गया। समझ में आ रहा है? दूसरा कारण है कि नेत्र लेंस का आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। तो ये नेत्र लेंस है, अगर यही नेत्र लेंस अगर पतला हो जाए, इतना पतला हो जाए, तो देखिए क्या होता है। ये आपका नेत्र लेंस है, ये पतला हो गया। समझ में आ रहा है? अब ये नेत्र लेंस जब पतला हो जाएगा तो फोकस दूरी जो होता है वो रेटिना पे न बन करके वो फोकस दूरी बढ़ जाता है, यानी रेटिना से बाहर बन जाता है, यहाँ पे फोकस बनता है, जिस वजह से हमें नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है। और नज़दीक की वस्तु दिखाई नहीं पड़ती है तो जाहिर सी बात है कि हमारे आँखों में दूरदृष्टि दोष है। अब हमारे आँखों का जो दूरदृष्टि दोष है उसको दूर भी किया जा सकता है ना, इसका इलाज है ना, इसका उपचार है ना। तो बिल्कुल इलाज है भाई मेरे। उसका इलाज यही है कि हम अपने चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे उत्तल लेंस होता है और उत्तल लेंस का काम क्या होता है, आप लोग पिछले वीडियो में पढ़े होंगे कि किसी भी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें को उत्तल लेंस अभिसरित कर लेता है। इसीलिए अगर हमारे आँखों में दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो हम अपने चश्मे में उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं। अब उसका कैसे प्रतिबिंब बनता है तो ध्यान, तो किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस पे पड़ती है और फिर उत्तल लेंस हमारे आँख के लेंस को दे देता है और फिर ये फोकसित हो जाती है कहाँ, रेटिना पे, और हमें वस्तु आसानी से साफ सुथरा दिखाई दे देता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जरा दूरदर्शिता या जरा दृष्टि दोष के बारे में। देखिए, जब हमारा उम्र ढलता है यानी जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो ये बीमारी अक्सर हमारे आँखों में हो जाती है। कारण कि जब हम बूढ़े होते हैं तो हमारी नेत्र की जो समंजन क्षमता होती है वो कमज़ोर पड़ जाती है, जिस वजह से हमारे आँखों में दूरदर्शिता और जरा दृष्टि दोष उत्पन्न हो जाता है। इस बीमारी को भी दूर करने का तरीका है। तरीका क्या है कि हम अपने चश्मे में बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। बाइफोकल लेंस क्या होता है, तो बाइफोकल लेंस में उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों होता है। आखिर हम अवतल लेंस और उत्तल लेंस क्यों लगाते हैं, तो आप लोग बहुत ही बढ़िया से समझ पा रहे हैं कि जिस आँख को निकट दृष्टि दोष हो जाता है वह अवतल लेंस का प्रयोग करता है और जिस आँख को दूर दृष्टि दोष होता है वह उत्तल लेंस का प्रयोग करता है। और जरा दूरदर्शिता या जरा दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, ना हमें नज़दीक की वस्तु दिखाई पड़ती और नहीं हमें दूर की वस्तु दिखाई पड़ती है, इसलिए हम अपने चश्मों में बाइफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अबिंदुकता का कि अबिंदुकता होता क्या है। देखिए, अबिंदुकता जो होता है एक प्रकार का विचित्र बीमारी है और यह बीमारी जिस इंसान के आँखों में हो जाता है वो एक साथ न उदग्र और क्षैतिज रेखा को फोकसित नहीं कर पाता है। इस दोष का कारण क्या होता है, तो कॉर्निया की जो वक्रता होती है वो सममिति के कमी के कारण हो जाता है और इस दोष में किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें रेटिना पे अलग अलग दिशाओं में पहुंचता है और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि इंसान घबरा जाता है और इस बीमारी के कारण मानसिक संतुलन भी बिगड़ने लगता है। तो इसका भी उपचार है। इसका उपचार क्या है, तो अपने चश्मे में बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। समझ में आ गया? ये होता है अबिंदुकता। तो जनरली जो पढ़ाई होता है दृष्टि दोष तीन प्रकार के ही होते हैं, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दूर दृष्टि दोष या जरा दूरदर्शिता। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यही तीन पूछेंगे, अबिंदुकता नहीं पूछता है एग्ज़ाम में, लेकिन अबिंदुकता के बारे में हमने बता दिया कि अबिंदुकता एक विचित्र प्रकार की बीमारी है और इस बीमारी में इंसान अपना संतुलन को खो देता है और इसके उपचार के लिए चश्मे में
बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और किसी भी प्रकार का दिक्कत होता है तो फिर आप कमेंट कीजिए। मैं जाते जाते एक बात और कहना चाहूँगा, जो हमारी सरकार है वो वैक्सीनेशन का अभी प्रक्रिया चालू की है, लेकिन हमारे गाँव समाज, हमारे परिवेश के कुछ लोगों का कहना है कि वैक्सीन लेंगे तो हमारी मौत हो सकती है। तो ये बिल्कुल अफवाह है, ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आप पढ़े लिखें, आप अपने परिवार को, अपने गांव पड़ोस के लोगों को समझाइए कि वैक्सीन लेने से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तो हम वैक्सीन लेंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।